देखिए, पटना के बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत एनडीए घटक दल के कई नेता पहुंचे। इस दौरान पटना कलेक्ट्रेट में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम। तस्वीर दिखा रहे हैं जहां नीरज सिन्हा का नामांकन हुआ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठे हैं। एनडीए के और भी घटक दल के लोग हैं। आलोक कुमार सिंह है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ पहुंच गए हैं। अब इनका भी नामांकन हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का भी नामांकन हुआ है। तस्वीर आप देख लिए और तस्वीर देखकर आप समझ जाइए किस तरीके से है। तो फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी का भी नामांकन हुआ और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कहते हैं कि ये लोग हम आपको व्यक्ति का सीन दिखा रहे हैं। किस तरीके से व्यक्ति का सीन दिखा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा का भी नामांकन हुआ है और बदलाव का दावा कर रही है जनसुराज। तो कहा जा सकता है कि किस तरीके से पूरा नजारा है। तो कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर के बाद भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा का भी नामांकन हुआ। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, पटना। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर ने भी अपना पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें, बांकीपुर में बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी की ओर से नीरज सिन्हा, आरजेडी से रेखा गुप्ता और जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर उम्मीदवार हैं। 30 जुलाई को वोटिंग होना है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव दिलचस्प हो गया है। तस्वीर देखिए तो फिलहाल प्रशांत। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। नामांकन के बाद पुलिस ने तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार वीणा मानवी को गिरफ्तार कर लिया। वीणा मानवी ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। वो अगर बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ होते तो 243 सीट में एक सीट तो ले आते। तो अभी भी जो चल रहा है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता समझती है कि भाई ऐसे किसी लोगों को नहीं चुनना है बांकीपुर से जो यहाँ पे मतलब किसी का होता नहीं। दूसरे की शिकायत मत करो। आपने क्या काम किया? अरे मैंने 400 काम गिना देने हैं बांकीपुर में जो मैं कुछ ना होते हुए की हूँ। चारों कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, पूछिए कि तुमने एक काम क्या किया है, उसके बाद फिर आप हमसे। हम आपको इस तस्वीर दिखा रहे हैं जहां तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार वीणा मानवी जैसे ही नामांकन करके निकली है, पुलिस पहुंच गई है नामांकन के लिए। देखिए, थाना प्रभारी मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है और कहा जा रहा है कि एक केस में उनके खिलाफ वारंट हुआ। क्या मामला है? क्या मामला है? जहां पुलिस की टीम आ गई है, वीणा मानवी को गिरफ्तार किया जा रहा है। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां वीणा मानवी को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरह की तस्वीर है। वीणा मानवी को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। पुलिस की टीम आ गई है, महिला दरोगा है, महिला की टीम है और फिलहाल वीणा मानवी को गिरफ्तार किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सारे मीडिया को साथ में देख रहे हैं ना, सरकार क्या कर देख लिया क्या है, देखिए ना बीजेपी सरकार क्या कर रही है। तस्वीर देख लो, तस्वीर वीणा मानवी को पुलिस लेकर के जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं वीणा मानवी को पुलिस लेकर जा रही है। फिलहाल यहाँ देखिए रो रही है, पुलिस यहाँ से लेकर नहीं जाने का कोशिश कर रही है। गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है वीणा मानवी की। तस्वीर देखिए क्या मामला है, हम आपको दिखा रहे हैं किस मामला में पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए तस्वीर जहां बीना मानवी को चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आज आखिरी दिन था, आखिरी दिन भी खूब हंगामा और खूब ताकत प्रदर्शन रैली देखने को मिला। क्या कुछ सबसे ज़्यादा किनके नामांकन में लोग दिखे? दीपक, आज शायद हमारा चेहरा देखकर आपको लग रहा होगा कि पटना में हालात क्या है। पटना में इतना ज्यादा उमस है दीपक, इतना ज्यादा उमस है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और उस पर से जनसुराज का नाम, प्रशांत किशोर का नामांकन, बीजेपी का नामांकन, उस नामांकन में मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए। भारी भीड़, भारी हंगामा, बीना माधवी की गिरफ्तारी, मानो पूरा कलेक्ट्रेट रण क्षेत्र बन गया हो। हंगामा, झड़प, पुलिस के साथ कह सकते हैं कि झड़प की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। बीना माधवी लगातार चारों तरफ घूम रही थी, तो हालात इस तरह के थे, लग रहा था क्या होगा। लेकिन सबसे पहले बीना मानवी ने किया नामांकन और कहा जीत का दावा कि हमने 400 काम किया है, कोई दूसरा कैंडिडेट बतावे हमने क्या किया। उसके बाद नामांकन प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जनता से समर्थन मांगने गए हैं, जनता के बीच हैं। उनका भी बड़ा कार्यकर्ताओं का जोश था, काफी संख्या थी उनके कार्यकर्ताओं में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने समर्थन मांगा है, हमें उम्मीद है कि जनता में समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री पहुंच गए नीरज सिन्हा के नामांकन में, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए, एनडीए घटक दल के नेता पहुंच गए, उनका भी नामांकन हुआ। भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की, पूरा कलेक्ट्रेट के बाहर मानो 4 किलोमीटर जाम की स्थिति हो गई। फिलहाल पुलिस ने किसी तरीके से हालात संभाला। उसके बाद नीरज निकले, कहा कि हम पार्टी का धन्यवाद देते हैं और हम पूरी उम्मीद के साथ बांकीपुर जनता के पास जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे और जीत कर हम उनका काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1 लाख वोट से इस बार हम लोग अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, हराएंगे किसे ये नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन रहेगा ये वो दोनों जाने। लेकिन हम 1 लाख वोट से कम से हम लोग जीतने नहीं जा रहे हैं। तो दावा चारों तरफ से, प्रशांत किशोर का दावा नहीं कि हम जीतना है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम जनता से समर्थन मांग रहे हैं, उम्मीद है जनता हमें समर्थन करेगी। नामांकन खत्म हो गया। 3 बजे तक जिनको नामांकन करना था नामांकन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल के रेखा गुप्ता, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला फिक्स हो गया है। कल नामांकन पत्रों की जांच है। जांच के बाद अगर कोई ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ, अगर किसी दलीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हुआ, तब तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अगर कुछ होता है उल्टा पुल्टा तब तो देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज कलेक्ट्रेट गवाह बना बीना मानवी के गिरफ्तारी का, गवाह बना प्रशांत किशोर के पहले नामांकन का, गवाह बना नीरज सिन्हा के पहले नामांकन का, और गवाह बना कि बीजेपी के पहले प्रत्याशी के नामांकन में सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे थे, दूसरे प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे, आधे घंटे रहे, नामांकन कराए, वो वापस चले गए। हालांकि मीडिया से बात नहीं की। तो कह सकते हैं बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। अच्छा, बीना मानवी का जो गिरफ्तारी हुआ, बीना मानवी आखिरी समय तक प्रयास करते रही कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाए। कई जो बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, जो सरकार में मंत्री हैं और संगठन के प्रदेश नेतृत्व का जो कमान संभाले हैं, उनके वो बहुत करीबी हैं। इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला और उसके बाद तेज प्रताप के शरण में गई, तेज प्रताप यादव ने टिकट दिया। अब ऐसे समय में गिरफ्तारी होना क्या इंडिकेशन दे रहा है? देखिए, ये तो बहुत पहले की बात है कि जब वो बीजेपी की तरफ से गई थी, कोशिश की थी। अभी नहीं, हमको लगता है 3-4 महीना हो गया होगा। अभी वो लगभग 1 महीना पहले कोशिश कर रही थी, तेजस्वी से मिली थी। मैं वहीं मौजूद था राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। तेजस्वी ने कहा कि बायोडाटा अपना दे दीजिए, तो उनको टिकट नहीं मिला। अब जनशक्ति जनता दल से आ गई। लेकिन बीना मानवी की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, ये माइलेज उन्हें मिल गया, ये मैं नहीं कहूंगा। वो बात सही है, हार जीत जनता के हाथ में, लेकिन माइलेज बीना मानवी को मिला। लेकिन पुलिस का कहना कि वारंट है तो हम गिरफ्तार करेंगे, वारंट है गिरफ्तार नहीं करेंगे तो न्यायालय हम पर कार्रवाई करेगी। तो ये मैसेज सरकार की तरफ से नहीं, बीना मानवी का आरोप सरकार पर है कि सरकार ने, हम जीत रहे हैं तो सरकार ने हमें गिरफ्तार कराया। तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आ गई कि हम पटना पहुंच रहे हैं, हम घेराव करेंगे सरकार का, मैं दिल्ली में हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं सरकार को। सरकार ने हमारे कैंडिडेट को कैसे गिरफ्तार कर लिया। सरकार मानसिक तौर पर एक महिला को प्रताड़ित कर रही है। तो चुनाव तो इंटरेस्टेड मोड में है ही, और बीना मानवी की गिरफ्तारी से और तेज प्रताप के आने के बाद क्या होगा ये कहना और मुश्किल है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला आज हुआ, 2 बड़े नामांकन, एक बीना मानवी का नामांकन, बीना मानवी की गिरफ्तारी, तो कहीं ना कहीं अब बांकीपुरी की जनता के पाले में गेंद है।
बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को फैसला ईवीएम में कैद करेगी और 3 जुलाई को फैसला ईवीएम से बाहर निकालेगी कि हमने 3 प्रशांत अगस्त किशोर को को, बिहार ठीक। विधानसभा पहुंचाया, नीरज सिन्हा को पहुंचाया और रेखा गुप्ता को पहुंचाया। जी चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया, अब इसके लिए इंतजार करना होगा।